भगवत गीता के 5 ऐसे उपदेश जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो अंत तक ध्यान लगा के जरूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपदेश, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। मनुष्यों को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करें, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्यों से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता है जिसकी उसने इच्छा की हुई होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करें तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो विधान ही समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता है, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता है। अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंदर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंदर में झांककर अपनी आत्मा को देखें। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है? दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि। इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना कर ले। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहोगे, अपने मन को अपने अधीन कर लोगे,
तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। दोस्तों, इन उपदेश को सुनकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।